Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. So today's my topic is about integumentary system. First of all, what is integumentary system? स्किन को हम मेडिकल ज़ुबान में इंटेगुमेंट्री सिस्टम भी कहते हैं। इंटेगुमेंट्री सिस्टम जो है ये हमारे पास इंटेगुमेंट से निकला है। इंटेगुमेंट्स लैटिन वर्ड्स में स्किन को कहते हैं, ठीक है। तो इंटेगुमेंट्री सिस्टम जो है ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि एक ह्यूमन बॉडी 11 डिफरेंट सिस्टम से मिल के बनी होती है, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, जीआईटी का सिस्टम, इम्यून सिस्टम, रीनियल सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, और इसी तरह हमारे पास इंटेगुमेंट्री सिस्टम भी एक बहुत बड़ा सिस्टम है। तो ये सब सिस्टम मिलके 11 बड़े सिस्टम बन जाते हैं और इन्हीं 11 सिस्टम से मिलकर एक ह्यूमन बॉडी का निज़ाम चलता है। Integumentary system. The human skin is the outer covering of the body and is the largest organ of the integumentary system. The integumentary system comprises the skin and its appendages, acting to protect the body from various kinds of damage, such as loss of water or damages from outside. The skin is the largest organ in the human body and comprises approximately 8% of total body mass. The integumentary system includes skin with its appendages, such as hair, nails, sweat glands, and sebaceous glands. ह्यूमन स्किन जो है या हम कह सकते हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम, ये हमारे पास एक लार्जेस्ट आउटर कवरिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी भी है। इसके अलावा जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि 11 सिस्टम मिलके ह्यूमन बॉडी सिस्टम बनाते हैं। तो इनमें से कुछ सिस्टम ऐसे हैं जो अपना सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा रखते हैं, मींस कि ह्यूमन बॉडी में अपना सरफेस एरिया ज़्यादा रखते हैं। तो सरफेस एरिया में 8% हमारे बदन का 8% सरफेस एरिया जो है ये स्किन कवर करता है। जैसे कि जीआईटी में भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वो बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करती है। तो इंटेगुमेंट्री सिस्टम जो है ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है। इसके डिफरेंट फंक्शंस है हमारी बॉडी में, जैसे कि इंटरनल ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एसिड बेस बैलेंस को बरकरार रखने में हेल्प करता है। इसके अलावा स्किन हमारे बदन को एक्सटर्नल डैमेज से भी बचाता है, और अगर बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकालना होता है तो इसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इन तमाम चीज़ों में स्किन एक बड़ा रोल अदा करता है। इसके अलावा इंटेगुमेंट्री सिस्टम में कुछ इंटेगुमेंट्स ऑफ स्किन भी होते हैं, जैसे स्किन से बाहर स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, लाइक हेयर, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड्स। इसको हम अपेंडेजेस ऑफ स्किन भी कहते हैं। अपेंडेजेस ऑफ स्किन वो होते हैं, वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंदर से बाहर निकलते हैं। तो इस वजह से जब स्किन में कोई मसला आता है, कोई ख़राबी आती है, तो इन चीज़ों पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कि ज़्यादा लोग मींस अक्सर लोगों के स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, अगर बहुत ज़्यादा उनकी स्किन डैमेज होती है तो उस वजह से उन लोगों के बाल भी फिर बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, उन लोगों के नेल्स भी बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो वो यही वजह होता है, क्योंकि एक ह्यूमन के अगर स्किन कमज़ोर है तो फिर उनके ये जो अपेंडेजेस होते हैं, जैसे कि बाल, नेल्स, वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होंगे। The past layers and parts of skin. The skin is divided into two main parts. First one is superficial part called epidermis and second one is deep part called dermis. Hypodermis are subcutaneous tissues. हमारे पास स्किन के दो बड़े लेयर्स होते हैं, एक को कहते हैं सुपरफिशियल पार्ट और दूसरे को डीप पार्ट कहते हैं। सुपरफिशियल पार्ट में ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। फिर डीप पार्ट में हमारे पास दो आ जाते हैं, मींस एक को डर्मिस कहते हैं और दूसरे को हाइपोडर्मिस कहते हैं, और हाइपोडर्मिस को सबकॉन्टेनियस टिश्यूज़ भी कहते हैं। जिस तरह के आप सब देख सकते हैं इस डायग्राम में, फर्स्ट वन इज है एपिडर्मिस, सेकेंड one is dermis, and third one is hypodermis. Superficial part, which is called epidermis, and it is composed of epithelium tissues. Epidermis is the top layer of the skin on the palm of the hands and the sole of the feet. The epidermis is extremely thick well in some areas of the body. It is thin as anterior surface of the forearm. The special cell it contains are keratinocytes and non-keratinocyte cells, melanocytes and Merkel cells. स्किन का जो फर्स्ट लेयर है उसको हम सुपरफिशियल पार्ट कहते हैं। ये बाहर की तरफ स्किन का जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है उसे कहते हैं एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस जो है ये हमारे पास स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज़ होते हैं, ये उनसे बने होते हैं। ये एपिथेलियम टिश्यूज़ एक ख़ास किस्म के
कवरिंग टिश्यूज़ होते हैं जो बदन को कवर करते हैं, ऑर्गन्स को कवर करते हैं। इसके अलावा हमारे जो हाथ का पाँव है, मीन्स हथेली जिसे हम कहते हैं, और पाँव का जो सोल है, इस जगह पर एपिडर्मिस टिश्यूज़ या एपिडर्मिस जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा थिक होते हैं। तो बदन में जिन जगहों पर एपिडर्मिस थिक होगा तो उसके अपेंडिजेस जो है, स्पेशली हेयर्स, ये जो हेयर्स है मीन्स ये वहाँ पर कम मिकदार में निकलेंगे, और जहाँ पर जितना एपिडर्मिस थिन होगा वहाँ पर हेयर्स निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मीन्स बाल निकलने के चांसेस वहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये हमारे पास हार्मोनल रेगुलेशन के साथ भी ताल्लुक़ रखते हैं। अगर बदन के अंदर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा मिकदार में रिलीज़ होगा, मीन्स बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, तो वहाँ पर बाल ज़्यादा होंगे। अगर टेस्टोस्टेरोन कम मिकदार में रिलीज़ होंगे तो फिर वहाँ पर बाल कम होंगे। इस तरह फीमेल्स में एस्ट्रोजन होता है, अगर एस्ट्रोजन ज़्यादा मिकदार में रिलीज़ होगा तो बाल बदन पर नहीं होंगे और स्किन थिन होगा। Epidermis have further 5 types of layers: stratum, bacilli, second one is stratum spinosum, third one is stratum granulosum, stratum lucidum and stratum corneum। जिस तरह आप सब इस डायग्राम में देख सकते हैं, एपिडर्मिस के हमारे पास डिफरेंट 5 लेयर्स होते हैं जो हर एक के अपने अपने फंक्शंस होते हैं। First one is stratum corneum, second one is stratum lucidum, third one is stratum granulosum and fourth one is stratum spinosum and fifth one is stratum bacilli। इसके नीचे आप डर्मिस देख सकते हैं और फिर सबकॉन्टेनियस टिश्यू, फैटी टिश्यूज। Last one, deep part are called dermis or hypodermis and subcutaneous tissues. The dermis is composed of dense connective tissues containing many blood vessels, lymphatic vessels and nerves। स्किन के जो बड़ा पार्ट होता है उसमें डीप पार्ट आता है, जैसे कि डर्मिस और हाइपोडर्मिस। इसमें डर्मिस जो है ये काफ़ी डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं। इसके अलावा ब्लड वेसल्स भी इसी में मौजूद होते हैं और लिम्फेटिक वेसल्स भी। और जब भी बाल उगना शुरू कर देते हैं उसकी तमाम ओरिजिन्स डर्मिस में ही होते हैं। इसके अलावा स्किन के अंदर एक ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जो कि डिफेंस के लिए काम करते हैं, या जो प्रोटीन से बने हुए पिगमेंट्स होते हैं इसमें, और स्किन के अपेंडेजेस को बनाने में मदद देते हैं, जैसे कि केराटिनोसाइट्स एंड नॉन केराटिनोसाइट्स। ये प्रोटीन से बने हुए सेल्स होते हैं जो नेल्स में और बदन में बहुत सारे ऑर्गन्स के लिए काम आते हैं। और सबसे लास्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ स्किन। The skin of human body has different types of various important function। First one is skin help to regulate body temperature। स्किन जो है ये रेगुलेट मीन्स मेंटेन ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, स्टोरिंग ब्लड में हेल्प करता है। थर्ड वन इज सिंथेसाइज केमिकल सब्सटेंसेस सच एज केराटिन, मेलानिन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट विटामिन डी प्रोडक्शंस। स्टोरिंग ब्लड में भी हेल्प करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट विटामिन डी की प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। इसके बाद हमारे पास है सेंसरी फंक्शन। स्किन का जो हमारे पास हमारी बॉडी में सेंसरी फंक्शन है वो है फ्री नर्व्स एंडिंग ऑन द स्किन आर सेंसिटिव टू पेन, टच, हीट रिजल्टिंग इन इनवॉलंटरी और रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़। हमारी ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स मौजूद होते हैं, मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। कुछ न्यूरॉन्स होते हैं मोटर न्यूरॉन्स, कुछ होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। उन्हीं सेंसरी न्यूरॉन्स की वजह से हमें पता चलता है, हमें फील होते हैं, जब हमें कोई टच करते तो हमें पता चल जाता है कि हमें किसी ने टच किया हुआ है, या जब हम किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो हमारा हाथ वहाँ से ऑटोमेटिकली हट जाता है, हमारे देखने से पहले वहाँ से हमारा हाथ हट चुका होता है। वो सब कुछ हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स की वजह से ही होता है, और ये हमारे पास स्किन काम करते हैं। ये फंक्शन कौन प्रोवाइड करते हैं? स्किन, क्योंकि स्किन में ही वही न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर स्किन ना होता तो वो न्यूरॉन्स ना होते और ना हमें फिर फील होता। इसके अलावा स्किन जो है प्रोटेक्शन का काम करते हैं द ह्यूमन, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ह्यूमन स्किन जो है ये प्रोटेक्शन और डिफेंस का काम करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स मौजूद हैं लाइक हार्ट, लंग्स, किडनी, जितने भी मौजूद है ये उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि स्किन आउटर कवरिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, जज़ाकल्लाह।